अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको वेलकम करता हूँ। रात को हम लेट पहुँचे थे और आकर हमने इस होटल में रूम लिया था और अभी हम जब सुबह उठे तो हम यहाँ से निकलने लगे थे। तो हमने कहा कि अलविदा, हम वीडियो बना के यहाँ के व्यूज़ को करते हैं। और वही दरिया नीलम आपको नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वीडियो बनाने के बाद हमने आज जो निकलना था अगली तरफ और हमने यहाँ से होते हुए आज जाना है केल एंड देन केल से चिटा खट्टा लेक की तरफ जाएंगे। तो हम अर्ली मॉर्निंग ही अपर नीलम से निकल आए थे और वहाँ से 10-15 मिनट जब आप डिस्टेंस कवर कर लेते हैं ना तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जीप्स नज़र आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुआरियाँ पॉइंट आ गया है और ये लेफ़्ट साइड पे आपको आगे जाके रोड नज़र आएगी। और ये जो लेफ़्ट साइड पे रोड जा रही है ना, ये रत्ती गली लेक की तरफ जा रही है। हमने वहाँ नहीं जाना था, हमने अपना डिस्टेंस सीधे रोड पे रह के कवर करके हमने केल की तरफ जाना था। और ये आप रास्ते के व्यूज़ देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना रोड कारपेटेड रोड है, लेकिन ये कारपेटेड रोड केल तक नहीं है। दुधनियाल एक जगह का नाम है, वो शारदा से वो पीछे जगह आती है, वहाँ तक ये कारपेटेड रोड है। और उससे आगे भी अभी काम हो रहा था। उम्मीद है नेक्स्ट सीज़न तक वो रोड भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो जगह है ये अभी शारदा से हम पीछे हैं और दुधनियाल से हम आगे हैं। ये आप रास्ता देख रहे हैं। यहाँ पे अभी ये ब्लेड लगा हुआ था और जो इसका मतलब है कि अभी बस लुक डालनी रहेगी है। और ये अभी जो मैं क्लिप बना रहा हूँ ये हम शारदा पहुँच गए हैं और वो ये जो क्लिप मैंने जूम किया है ये शारदा विलेज है। शारदा के बाद हमने आगे की तरफ रास्ता तय किया और वहाँ पर एक ये ब्रिज आता है। जब आप ना ब्रिज क्रॉस करते हैं तो दो तरफ रास्ते जा रहे होते हैं। एक ऊपर जो पक्की रोड होती है और दूसरे नीचे। तो हमने पक्की वाली रोड पे नहीं जाना, जो ये कच्चा रास्ता है उसकी तरफ जाएंगे तो केला आ जाएगा। केल हम जब जा रहे होते हैं ना तो रास्ते में हमें ये एक माउंटेन नज़र आएगी जहाँ पे इंसान के चेहरा नुमा शक्ल नज़र आ रही होती है। और उसके बाद हम 2.5 से 3 घंटों में हम अपर नीलम से केल पहुंच चुके थे। वहाँ पे हमने लंच किया और हमने यहाँ पे लोकल गाड़ी में बैठ के अब हमने जाना था होस की तरफ, जो हमारा लेक का बेस कैंप है। अच्छा, पहले तो हमें गाड़ी के अंदर जगह मिल गई थी, लेकिन बाद में फीमेल्स आ गई थी और लोड बहुत ज़्यादा था। तो हमने ये जो वीडियोस है ना ये फिर हम छत पर बैठ गए थे और हमने छत से बैठ के ये वीडियोस रास्ते की कैप्चर की हैं। ओके, वैसे तो आप चिट्ठा खट्टा की तरफ जाते हैं तो होस तक आपको या तो दो वे हैं। अगर आपने बंदे ज़्यादा हैं तो अपनी गाड़ी बुक करवा लें, फिर तो आप जब मर्ज़ी करवाएंगे तो आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बंदे कम हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक तो टाइम चलता है सुबह 6:30 से 10 बजे तक गाड़ियाँ लोकल चल रही होती हैं और उसके बाद जो है 2 बजे। चूँकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और हमने 2 बजे वाली गाड़ी हमें मिली, इसी वजह से वो गाड़ी पे बहुत ज़्यादा लोडिंग थी और हमें छत पे भी बैठना पड़ा। लेकिन हमने छत पे बैठ के बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया, क्योंकि आपको 360 का व्यू छत पर बैठ के ही मिल सकता था। गाड़ी के अंदर बैठे होते तो हमने बोर ही हो जाना था, क्योंकि व्यूज़ हम एंजॉय ना कर पाते। ये जो रास्ता था बबून वैली की निस्बत तो काफ़ी अच्छा रास्ता था। यहाँ पे तो हमें क्योंकि बबून वैली का रास्ता बहुत ख़राब था तो ये वाला रास्ता हमें उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। केल से तकरीबन 2 घंटे में हम होस बेस कैंप पे पहुंच गए थे और बेस कैंप से हमने हाइकिंग स्टार्ट करनी थी, क्योंकि आगे का जो रास्ता था वो सारा हाइकिंग पर ही था। और हमने जो हाइकिंग स्टार्ट की वो आलमोस्ट 6 o'clock बजे की। और सबसे पहले तो हम इजी रास्ता था, क्योंकि पहले उतराई थी और उतराई के बाद ये इस तरह का ब्रिज हमने क्रॉस किया और उसके बाद अब थोड़ी सी अप हिल स्टार्ट हो गई थी। अभी भी वो ज़्यादा नहीं थी, मींस इजी अभी तक तो रास्ता चल रहा था।
और अब हम यहाँ पे ये हल्की-फुल्की अपहिल स्टार्ट हो चुकी थी और ये इसके व्यूज़ हैं और मैं आपको बताता हूँ वो अगर ये मैंने ज़ूम किया है और जहाँ पे आपको 1-2 होटल्स नज़र आ रहे थे, वो बेस कैंप था और ट्रैक बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए थे और डिफरेंट कलर्स के और जो सबसे पहले हमें फूल नज़र आए, ये वाइट थे और जैसे आप इस वीडियो में भी आपको ये वाइट फूल नज़र आ रहे होंगे। और ट्रैक यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बना हुआ था और अब हल्की-फुल्की अपहिल हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और ये अब साथ में आपको पानी नज़र आ रहा है। हमने इस पानी के पैरेलल में जाना था, जहाँ से ये पानी आ रहा है। पीछे हम जंगल तो क्रॉस कर रहे थे और क्योंकि मगरिब भी अब करीब ही थी और यहाँ पे ये जो जगह थी ना ये मुश्किल रास्ता था यहाँ पे क्रॉस करने का क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था और स्लिपरी भी पत्थर हुए हुए थे और वो तो हमने क्रॉस कर लिया और अब अंधेरा छा रहा था और उसके बाद फुल हमारे पास जो थी चढ़ाई आ चुकी थी। चढ़ाई तय करने के बाद अब हमारे पास कुछ मैडोज़ आ गए थे और मैडोज़ कवर करने के बाद फिर हमारे पास एक लास्ट अपहिल के बाद हम 8 बजे हम डेक 1 पे पहुँचे और वहाँ पे हमने जाके खाना खाया और खाने में दाल चावल इन्होंने बहुत लजीज बनाए हुए थे और ये एक जो कैंप है ये इन्होंने इसको एज अ किचन यूज़ कर रहे थे और ये वहाँ पे सारा अमला था जो कुछ गाइडर भी यहीं पे बैठे हुए थे और ये बाहर उन्होंने एक टेबल और उसके साथ कुछ चेयर्स रखी हुई थी अगर कोई बाहर बैठना चाहे तो वो बाहर बैठ सकता था। ये मैं बाहर से आपको कैंपिंग साइट दिखा रहा हूँ जो इनका डेक 1 है। रात को हमने इन्हीं कैंप में स्टे किया और सुबह जब मैं उठा तो ये मैंने सुबह उठने के बाद सबसे पहले ये मोबाइल से जो मैंने वीडियो बनाई वो कुछ व्यू मॉर्निंग का ऐसे था। आसमान साफ़ था और ये हमारे लिए अच्छा था क्योंकि हमने जो लेक कवर करनी थी वो क्योंकि उसका भी रास्ता बारिश में बहुत ख़राब हो जाता है तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट था और ये मैंने रात को भी जो आपको चेयर और टेबल दिखाए थे ये सामने नज़र आ रहे हैं और जहाँ पे हमने खाना खाया था वो राइट साइड पे कैंप था और वो ऊपर कैंप आपको डेक 2 का नज़र आ रहा होगा। अब हमने अब लेक की तरफ का सफ़र सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद स्टार्ट कर दिया था और अब दोबारा हमारी हाइकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगेन से आपको पानी नज़र आ रहा है। वो छोटी सी अपहिल थी उसके बाद का रास्ता हमारा मेडोज़ पे था लेकिन ये मेडोज़ का रास्ता काफ़ी ज़्यादा था लेकिन मेडोज़ यहाँ पे थोड़े डिफरेंट थे और वहाँ पे हमें इतना मसला नहीं हुआ। हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था वो ऑलमोस्ट 8:45 बजे स्टार्ट किया ट्रैक। अच्छा अभी तक जो कैंपिंग साइट थी वो डेक 1 और डेक 2 थी और उसके बाद अगर कोई ख़ुद से भी कैंप करना चाहता है तो वो उन साइट्स के पास या फिर ये जो मैडोज़ है ना जिनकी मैंने अभी ड्रोन वीडियो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे भी स्टे ख़ुद से भी कैंपिंग कर सकता है। और ये जो मैंने ड्रोन की वीडियो में अभी जो मैडोज़ आ रहे हैं ये सारे हमने पैदल इसको क्रॉस करके हम आगे आ चुके थे। अच्छा यहाँ पे मैंने डेक 1 और डेक 2 का नाम ले रहा हूँ। ये जो डेक है ना ये उनकी अपनी ज़बान का एक वर्ड था जिसका मतलब है बंद, ठीक है, मीन्स एक स्टेइंग पॉइंट जिसका मीनिंग है। अच्छा ये दूसरी तरफ के अब मैं मैडोज़ दिखा रहा हूँ कि ये हमने भी कवर करने थे और वहाँ पे टोटल जो कैंपिंग साइट्स थी डेक 1 और डेक 2 तो बहुत ही करीब थे और उसके बाद आखिरी जो डेक स्टेइंग पॉइंट था वो डेक 3 जो अभी अब मैं आप आगे जाके आपको बताऊंगा। अच्छा इन मैडोज़ में से ना चलना काफ़ी कदरे इजी हमारे लिए हो चुका था। अब आपको यहाँ पे अगर वीडियो पे सामने की तरफ गौर करेंगे तो वाटरफॉल बहुत दूर से नज़र आ रही होंगी जो मैं आगे आपको भी इसको दिखाऊंगा। अभी हमने राइट साइड पे अब डिस्टेंस कवर करना था और ये मोबाइल से मैंने थोड़ा जूम करके ये छोटी सी आपको वाटरफॉल 2 नज़र यहाँ पे आ रही होंगी और वो वाटरफॉल जो आगे डेक 3 के पास है वो मैं आगे जाके भी आपको दिखाऊंगा। अब हमने ना राइट साइड पे जाना था जो अब दोबारा से हमारे लिए अपहिल थी। अच्छा ये सामने आपको वाटरफॉल नज़र आ रहे हैं और उसके नीचे जो आपको कैंप नज़र आ रहे हैं ना ये डेक 3 है और ये आखिरी स्टेइंग पॉइंट था।
और वो हमने क्रॉस कर लिया और उसके बाद सबसे जो मुश्किल अप हिल थी वो डेक 3 के पास थी। लेकिन उसका ट्रैक बीच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन ये था कि वो जो आखिरी अप हिल थी वो काफ़ी मुश्किल थी और उसके बाद थोड़ा बहुत जो था वो अब रास्ता ठीक होने लग पड़ा। तो व्यूअर्स, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं जिसके लिए हमने इतनी हाइकिंग की और डेस्टिनेशन का नाम चिटाखटा लेक है जो सी लेवल से 13,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। हमें इसकी हाइकिंग में जो टोटल टाइम लगा, अगर मैं बेस कैंप की बात करूं तो बेस कैंप से डेक 1 तक हमें 2 घंटे लगे थे और फिर डेक 1 से यहाँ तक तकरीबन हमें 3.5 घंटे लगे हैं, जिसमें हमारी रेस्ट भी इंक्लूड थी जो डेक 3 पे भी हमने टाइम लगाया। अच्छा, ये 5.5 घंटे हमें लगे, लेकिन हम हाइकिंग करते रहते हैं और हम हाइकिंग में अच्छे भी हैं, लेकिन वैसे लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, जो हाइकिंग करते रहते हैं उनको 5.5 से 6 घंटे लगते हैं। लेक का कलर सी ग्रीन है और जो इसके जो पीछे माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, ये जो माउंटेन्स का व्यू था ना, ये बहुत ही अमेजिंग व्यू था। चूँकि ये झील है काफ़ी बुलंदी पे मौजूद, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो आपको सम टाइम जब यहाँ पर आते हैं तो सर में दर्द वगैरह हो सकता है। और इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई की वजह से ये लेक जो है अक्सर बादलों में घिरी रहती है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र कि हमने जो डे चूज़ किया हुआ था उसमें आसमान साफ़ था और ये लेक हमें अच्छे तरीके में नज़र आई और यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अच्छा, हम जब लेक पे ना ड्रोन चला रहे थे तो हमने देखा वहाँ पे एक और वाटरफॉल नज़र आ रही थी, तो हमने उसको भी कैप्चर किया। अच्छा, इस झील के रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स नज़र आती हैं। ट्रैक बहुत प्यारा है, ट्रैक पे आपको बहुत सारे फ्लावर्स नज़र आते हैं, उसमें भी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आपको नज़र आते हैं। कुछ जो झील के पास थे वो मैंने तोड़ के थोड़ी उसकी वीडियो बना ली। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा ये बताता चलूँ कि जो रास्ता है वो बिगिनर्स लेवल के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ अपहिल जो हैं वो थोड़ी मुश्किल हैं। लेकिन अगर आप एफ़र्ट पुट करें तो आप ये यहाँ पे आ सकते हैं और लाइफ़ में मैं तो सजेस्ट करूँगा एक दफ़ा बंदा लाज़मी आए। और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको गाइडर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन आप 2 या 3 बंदे हैं तो आप वहाँ पे गाइडर अपने साथ हायर कर सकते हैं ताकि वो आपको रास्ता वगैरह गाइड कर दे और आपका बैग वगैरह पकड़ ले। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको चिटाखटा लेक ट्रैक की व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।